अपना बाबा के कि मेरा पांव तमाम औलिया की गर्दन पे है, ये कहते हैं सुभान अल्लाह। उस टाइम क्या करो, लानतुल्लाह। हाँ, इतना मुतकब्बिर कि तू कह रहे कि मैं तमाम लोगों की गर्दन पे अपना पांव रखूंगा। क्या हजरत अबू बकर ने कहा कि मेरा पांव तमाम साहबा की गर्दन पे है? क्या मौला अली ने कभी कहा कि मेरा पांव सारे साहबा की गर्दन पे है? जिस पे तुम सुभान अल्लाह पढ़ते हो, लानतुल्लाह पढ़ना चाहिए था। वहां तुम सुभान अल्लाह पढ़ते हो, वहां तुम्हें तकब्बुर नहीं नजर आता। तो वो भी तो है ही बिल्कुल बकवास है। वो तकब्बुर है असल में, जब आप किसी को नीचा दिखाएं। मिर्ज़े की बात का हासिल ये है कि ये कहना कि मेरा पाँव तमाम औलिया की गर्दन पर है, ये असल तकब्बुर है और इस पर लानतुल्लाह पढ़ना चाहिए। और इस पर मिर्ज़े ने सवाल किया, क्या अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उन्होंने ये कहा था कि हमारा पाँव तमाम सहाबा की गर्दन पर है। अब आइए मिर्ज़े के अपने फतवे के मुताबिक हम खुद मिर्ज़े का जायज़ा लेते हैं। हम आपके सामने मिर्ज़े के इसी किस्म के दावे आपके सामने रखते हैं और फिर फ़ैसला आप ख़ुद करें कि ये फतवे ख़ुद मिर्ज़े पर सच्चे आते हैं या नहीं आते। तो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया, जो लोग हमें समझाते थे ना, इंजीनियर साहब ज़रा हाथ हौला रखो, हैं सरकार, हाथ मैंने इनकी गर्दनों पे रखा हुआ ना इल्मी, इसीलिए आप देखें इनकी चीखें निकल रही हैं और इस दावत के आगे बांध नहीं बांध सक रही है। सरकार बाबा तो है जिन्हें सारे बाबे लोटे बांध करते हैं। हाँ, ओ बाबा सब तो बड़ा बाबा हो है, ठीक है ना। तुम लोगों की औकात है, अब तुम लोगों को अपने इस्लाम का सर्टिफिकेट इधर से लेना पड़ेगा। हाँ, आपके सारे बाबों का ईमान भी जमा करें ना, हमारे एक स्टूडेंट के बराबर नहीं होता। और मौलवियों, बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती, मेरी अकल वहां से स्टार्ट होती है। सर हमसा हो तो सामने आए, ये बात कहना आसान है। लॉजिकली आप हमारा मुकदमा जरा ले जाएं गोरे की अदालत में। मैंने पहले भी कई दफा इस चीज को हाईलाइट किया है कि ये क्या हुआ कि वो सारी खूबियां, जो खूबियां आप एक आलम दीन या दीनी पेशवा के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, वो किसी में आपको नजर नहीं आ रही। तो तुफ नहीं है फिर ऐसी सोच के ऊपर जो हमने सदियों से इन लोगों को इतना बड़ा समझा हुआ था। मैंने दावा किया है प्लेनेट अर्थ पे कोई बंदा बताएं 1200 साल में जो ये कहता हो कि सारे मुकादमे फिक्र के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है। तो फिर अगर मैं कहूं, फिर मुझे आप लोग कहते हैं कि 1200 साल में कोई बंदा सही नहीं गुजरा, तो मैं आपसे पूछता हूं ना, कोई लॉजिकल बात करें। कोई एक बात आप लोगों के बुजुर्गों की ठीक नहीं निकली, कोई एक किरदार वाली चीज उनके अंदर नहीं निकली है, फिर मुझे आगे कहते हैं कि जी 1400 साल में कोई बंदा सही नहीं था। जीत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जानसार सहाबा और अहले बैत, सहीहुल अकीदा, ताबईन, तबा ताबईन, अगे भी टुरो। अगे मैं कि तू टुरा, मैं तो नहीं टुरदा, तुसी लेके आओ ना। या मेरा क्लिप देख लें, मैंने इनके 14 तबक नहीं 28 तबक रोशन कर दिए, बल्कि 1400 तबक रोशन कर दिए। 1400 साल में अगर कहीं थे ना तबक इनके। मेरी बात मुकम्मल होने दे, बीच में ना टोका करें, क्योंकि मैं खबरें नहीं पढ़ रहा होता। इस वक्त जो अल्लाह की ताईद मुझे हासिल है ना, जो कुछ मेरे दिल में आ रहा है मैं वो बयान कर रहा हूं। मैंने कोई रटा नहीं मारा हुआ। जो जुबान से किताल करे वो मोमिन है। जैसे मैं किताल कर रहा हूं जुबान से, किताल के लिए जरूरी नहीं हाथ हो। देखे ना कैसा किताल है, जुबान से ही सारे उलमा ज़बा हो गए हैं। आपको ये इल्मी लाशें इनकी नजर नहीं आ रही है, चलते फिरते मुर्दे हैं। ये कहते हैं ना, वो बंदा कहता है ज्यादा गम लग जाए, कहते हैं जिंदा लाश है। तो ये सारे फिरकों के उलमा जिंदा लाशें बनी हुई हैं, क्योंकि ये जुबान से इनके साथ किताल किया हमने। तो ये तो इस उम्मत की किस्मत में लिखा हुआ था कि नशत सानिया होनी है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, अगर नबी इस्लाम की पेश गोई ना होती कि कुर्बे क़यामत से पहले दीन दोबारा गालिब होगा, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारी इस तरह की दावत की कोई आउटपुट निकलनी है। क्योंकि इस तरह की बातें कोई नहीं सुनता, सीधी सी बात है। हर बंदे को अपने फिरके से, अपने बाबे से मोहब्बत होती है, और एक बंदा आके सारे बाबे ज़बा करता जाए, कुत्ते की मौत मारता जाए एक एक को पकड़ के, और लोग उसकी बात नेगेटिवली सुने भी, और फिर कहीं ये बंदा ठीक बात कर रहा है, साढ़े बाबे गलत सन। ये आप अगर एक लम्हे के लिए कभी बैठ के कमरे में सोचें तो ये इम्पॉसिबल काम था। मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो गया। अल्लाह ने उम्मत की तकदीर में लिखा हुआ था कि कुर्बे क़यामत से पहले दोबारा दीन का गलबा होना है। नाज़रीन, चंद एक नमूने हमने आपके सामने पेश किए हैं कि मिर्ज़ा किस तरह बड़े बड़े दावे करते हैं और मुखालिफिन की, उलमा की किस तरह तहकीर करते हैं। तो क्या ये तकब्बुर नहीं है? अब आप फ़ैसला ख़ुद करें। मिर्ज़ा जो फतवे लगा रहा था कि जी ये कहना कि मेरा पाँव औलिया की गर्दन पर है, ये असल तकब्बुर है, इस पर लानतुल्लाह कहना चाहिए। क्या अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये दावा किया करते थे? हम भी सवाल कर सकते हैं, क्या सहाबा ने कभी इस तरह के दावे किए जिस तरह मिर्ज़ा के दावे आपके सामने आए हैं? और क्या ये तकब्बुर नहीं है? और क्या मिर्ज़ा अपने इन दावों की वजह से ख़ुद अपने उसूल के मुताबिक लानतुल्लाह का मुस्तहिक नहीं बनता?